बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वसीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे और जो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसकी हम लोगों ने 7 टाइप्स बनाई थी। तो 6 टाइप्स हम लोगों ने कर ली थी और 7th टाइप जो है वो हमारे पास थी परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 14 पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, उसमें वो हमें कहता है कि वो मट्टी का यानी कि सैंड का, जिसका केमिकल फार्मूला होता है SiO2, कहता है कि अगर सैंड को कार्बन से रिएक्ट करवाया जाए, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 प्लस कार्बन, सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन का अगर आपस में रिएक्शन करवाया जाए तो सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस होता है। अब वो हमें कहता है कि जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो इतना प्रोड्यूस हुआ था, वो जो भी है वो वैल्यू बताएगा। ठीक है। कहता है कि आप थ्योरेटिकली बताओ कितना सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस होना चाहिए थ्योरेटिकली, वो हम डेफिनेटली इक्वेशन से निकालेंगे। फिर कहता है कि उसकी परसेंटेज यील्ड बताओ। परसेंटेज यील्ड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसका फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आई है बात की? नहीं समझ आई कोई बात नहीं, मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सिलिकॉन कार्बाइड, ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसे सिरामिक मटेरियल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। कहता है सिलिकॉन कार्बाइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन। कहता है कि जब सैंड यानी कि जब सैंड का रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन से तो सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस होता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से लेना देना नहीं है क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है। हमारा मेन लेन देन है सिलिकॉन कार्बाइड से। और इक्वेशन भी उसने बैलेंस किया, अगर वो ना करे तो फिर आपको खुद करनी पड़ती है बैलेंस। ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं व्हेन 100 किलोग्राम सैंड इज़ रिएक्टेड, यानी कि अब ये जो यहाँ पे जो उसने सैंड यूज़ की है उसने आपको उसका मैस बता दिया कितना है 100 किलोग्राम, हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इज़ रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन, और कार्बन का भी मैस बता दिया, वो ये कि अनलिमिटेड है, एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ कार्बन। तो फिर क्या कहते हैं कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो उसने प्रैक्टिकल से अंदाज़ा लगाया है कि वो प्रोड्यूस होता है 51.4 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज़ प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। कहते हैं कि मुझे तो पता है प्रैक्टिकली, मेरे पास अगर मैं 100 किलोग्राम रेत के लूँ तो उनसे जो सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन 51.4 यानी कि 51.4 किलोग्राम प्रोड्यूस होता है। कहता है ये तो मैंने प्रैक्टिकली जान लिया, आप थ्योरेटिकली बताएं कितना आता है। थ्योरेटिकली हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे, ठीक है ना, स्टिचोमेट्रिक इक्वेशन हम बनाएंगे। और उसके बाद अब वो कहता है कि फिर आप उसकी परसेंटेज यील्ड भी बताएं, परसेंटेज यील्ड यानी कि कितनी एफिशिएंसी रही। ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को रूल नंबर 1 बताया था कि स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो या परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन हो या लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन हो, रूल नंबर 1 ये कि वो आपको रिएक्टेंट के जो मैस है या प्रोडक्ट के जो मैस है वो आपको देगा ग्राम में या किलोग्राम में, आपने उसे कन्वर्ट कर लेना मोल्स में। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट है वो आपको मोल्स में पता होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट हैं वो उसके भी आपको मोल्स पता होने चाहिए। फिर हम मोल्स से मैस में बड़ी आसानी से चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, मैस ऑफ सैंड दैट इज़ 100 किलोग्राम, या फिर हम कहते हैं कि 1 लाख ग्राम। ठीक है। अच्छा जी, मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड वो जो वो कहता है प्रोड्यूस होता है 51.4 किलोग्राम, दैट इज़ 51,400 ग्राम। ठीक है। ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो ये मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया, मैंने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है। रिक्वायर्ड कहते हैं परसेंटेज यील्ड बता दें। तो मैंने आपको रूल नंबर 1 क्या बताया कि आपको मैस बताया जाएगा रिएक्टेंट का ग्राम में या किलोग्राम में, आपने उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंड, मोल्स का फार्मूला होता है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है उसका आपको मैस कितना बताया गया है, उस रिएक्टेंट का आपको मैस बताया गया है 1 लाख ग्राम, वो आपने लिख लिया मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस आपने किसका लिखना है, सैंड का। अच्छा SiO2 जो है ना, इसका मोलर मैस मैंने निकाला नहीं है, आपने निकाल लेना है। सिलिकॉन का तकरीबन होता है 28 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो वो 28 + 32 वो तकरीबन बन जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंड के लिए हम कहेंगे मैस और मोलर मैस। तो मैस हमारे पास है 1 लाख ग्राम और मोलर मैस हमारे पास है कि 60 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कट गया, मोल ऊपर जाके नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 1 लाख और 60 जो है ये तकरीबन आता है 1666.66 मोल्स। यानी हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स आ गए। बात की समझ आई आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास आ गए। अगला काम हमारा क्या है, यानी कि हमें पता चल गया कि जो सैंड है उसके कितने मोल्स हैं, 1666.66 इतने मोल्स हैं, वो कार्बन से रिएक्ट करेंगे। अब हमने ये पता चलाना है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इस फार्मूले से नहीं मालूम कर सकते क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट है, तो हम उसके लिए इक्वेशन से कंपेयर करवाते हैं। हम देखते हैं कि फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिलिकॉन ऑक्साइड कितने सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस कर रखे हैं, कंपेयरिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड रेशो सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कैन सी दैट 1 मोल ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है ना कि इसका 1 मोल ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने लिख दिया 1:1। अच्छा, हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड के कितने मोल हैं, हमारे पास जो है 1666.66, तो हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। तो अब जितने की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करवा दो। मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब आपके पास एक की वैल्यू आ जाए और मल्टीपल की मानिए कि ज़्यादा सारों की मालूम करनी हो तो आपने उससे मल्टीप्लाई करवा देता। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडी आती है 2 रुपये की, ठीक है, तो 10 कैंडी कितने के आएंगे, 2 × 10 20 रुपये की आ जाएंगी। बात की समझ आइए। अब 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, तो 1666 कितने प्रोड्यूस करेंगे, 1666 फिर 1666 ही प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कैंडी आती है 1 रुपये की, 20 कैंडी कितने के आएंगे, 20 रुपये की। समझ आइए बात की। तो उससे हम मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं। ठीक है, तो अब 1666.66 मोल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड वो प्रोड्यूस करेंगे 1666.66 मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड 1666.66 मोल्स। अच्छा जी, मोल्स आ गए हमारे पास, जबकि एग्जामिनर ने हमें कहा था कि आप थ्योरेटिकल उसका जो है ना मैस फाइंड करना। हमने तो मोल्स फाइंड कर लिए। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो अगर मोल्स आपको पता हो, मोलर मैस भी पता हो, तो मैस बड़ी इजीली फाइंड किया जा सकता है घुमा के। ये देखो, मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज इक्वल टू मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड ओवर मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। आपको मोल्स पता है, आपको मोलर मैस भी पता है। मोलर मैस मैंने लिखा नहीं है भाई, खुद फाइंड कर लें। देखो, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का हो गया 16 और कार्बन का हो गया 12। ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 1 3 तकरीबन ये आ जाएगा आपके पास। बल्कि सॉरी, गलती हो गई, सिलिकॉन का 16 नहीं होता, सॉरी बच्चों, ये दोबारा लिखने लगा हूँ। सिलिकॉन कार्बाइड का मोलर मैस फाइंड कर लेना है। सिलिकॉन का होता है 28 प्लस कार्बन का होता है 12, तो ये मिलके बन जाएगा 40। ठीक है, वो गलती हो गई। सिलिकॉन का होता है 28, ये जो 16 है ये किसी और का होता है, ये ऑक्सीजन का होता है। अरे 28 में 12 ये हो गया 40। अब देखो, मोल्स आपको पता है सिलिकॉन कार्बाइड के, मोलर मैस भी आपको पता चल गया 40। मैस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमने इसको इस तरफ घुमा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। इस बात का मतलब है कि मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इन ग्राम वो बराबर हो जाएगा 1666.66 ज़रब 40। ठीक है, तो मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 66,666 66.4 ग्राम। ये आपके पास मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आ गया। ये थ्योरेटिकल है। हमने क्या फाइंड कर दिया, परसेंटेज यील्ड। अच्छा जी, परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड बराबर होगी एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, अब देखो कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी थी सिलिकॉन कार्बाइड की, जो उसने बताई थी, उसने इतनी बताई थी। उसने कहा था कि एक्चुअल में जब उसने प्रैक्टिकल किया तो ये यील्ड आई है। और थ्योरेटिकल कितनी, थ्योरेटिकल तो ज़्यादा आई है। एक्चुअल आई थी 51,400, थ्योरेटिकल आई है 66,666, यानी ये ज़्यादा हो गई है। थ्योरेटिकल वैसे भी हमेशा ज़्यादा ही होती है। तो अब हमें इससे रखना है, इस फार्मूले में मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। थोड़ा सा मैं इसको रेज़ कर देता हूँ ताकि चले मैं ना यहाँ से रेज़ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, बच्चों इसकी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ये हम वैसे शॉर्टकट लिख देते हैं, आपने पेपर में पूरा लिखना है। ठीक है,
हम शॉर्टकट लगा देते हैं, परसेंटेज का ऐसे लिख दिया, आपने पूरा काम कर। परसेंटेज यील्ड बराबर होती है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी, एक्चुअल कितनी थी 51,400 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हमने इक्वेशन से कितनी निकाली 66,666.4 ज़रब करवा देना है 100 से। तो इसको जब हम कैलकुलेटर पे हल करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 77%। ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। हाँ जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, यानी कि हमारे पास जो है ना परसेंटेज यील्ड इस तरह से आ गई। तो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स जो हैं आज तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपको करवा दूंगा, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए। इसके बाद हम चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है ना सपोर्ट किया करें, जब आप कमेंट करते हैं तो हमें खुशी होती है और मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। आप मेरा हाल देख रहे हैं, यानी मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, उसके बावजूद जो है ना आप मेरी हालत देख रहे हैं। तो बड़ी गर्मी है, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। आपकी तैयारी होती रहे, बस कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।